हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 2023 कैट के स्लॉट 1 के वर्बल का एक ऑड सेंटेंस आउट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, 5 सेंटेंसेस दिए जाते हैं आपको, उनमें से 4 एक पैराग्राफ बनाता है और जो बचा हुआ है, जो 5th सेंटेंस है, वो दूसरे पैराग्राफ से लिया जाता है या फिर उस पैराग्राफ को बिलोंग नहीं करता है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो सेंटेंस जो बाकी जो पैराग्राफ में बिलोंग नहीं करता है वो कौन सा। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको सोर्स दिखा देता हूँ। ये लिया गया है बीबीसी के एक ऑनलाइन आर्टिकल से, का नाम है द लैंग्वेजेस दैट मेक मैथ्स इजियर। तो यहाँ का एक पैराग्राफ, काउंटिंग इजियर इन चाइनीज, यहाँ से लिया गया है इस पैराग्राफ को, आप इसको जाके देख सकते हैं। लेट अस सी द पैसेज। आपको अगर ऑड सेंटेंस आउट निकालना है तो आपको बाकी सेंटेंस का ऑर्डर पता होना चाहिए, तभी आपको वहां से आप मिसमैच करके निकाल सकते हैं। लेट अस सी इसको कैसे अप्रोच करना है। इन इंग्लिश देयर इज नो सिस्टमैटिक रूल फॉर द नेमिंग ऑफ नंबर्स। आफ्टर 10 वी हैव 11 एंड 12 एंड देन द टीन्स 13 14 15 एंड सो ऑन। तो ये एक स्टार्टिंग सेंटेंस हो सकता है। प्रोबेबली अगर बाकी 4 रिलेटेड है तो वो आप इसको भी हटा सकते हैं। लेट अस सी। इवन मोर कंफ्यूजिंगली, सम इंग्लिश वर्ड्स invert the numbers they refer to. The word 14 puts the 4 first even though it appears last. So आपको पता चल रहा है कि 1 का कंटिन्यूएशन ही है 2. Even more confusingly, मतलब ये तो कंफ्यूजिंग है ही कि 10 के बाद 11 है, 12 है, 3 शुरू हो जाता है, और कुछ ऐसे वर्ड्स है जो उल्टा कर देता है, जैसे 1 2 3 4 10 वो 14 कर देता है, 3 4 नहीं. It can take children a while to learn all these words and understand that 14 is different from 40. 40 का इंफॉर्मेशन तो है नहीं यहाँ पे, 40 का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, उसके बाद ही ये आएगा, उससे पहले ये नहीं आ सकता। 40 का कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे होगा। लेट अस सी। 4th में है, फॉर मल्टीपल्स ऑफ 10 इंग्लिश स्पीकर्स स्विच टू अ डिफरेंट पैटर्न 20 30 40 एंड सो ऑन। तो ये 3 4 के बाद ही आना चाहिए। इफ यू डिडंट नो द वर्ड फॉर 11 यू वुड बी अनेबल टू जस्ट गेस इट। यू माइट कम अप विद समथिंग लाइक 13, क्योंकि वो 14 15 ऐसे है, 15 तो वो 13 होना चाहिए। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये 1 से कनेक्टेड है, सो 1 5 तो साथ में आना ही चाहिए। इन इंग्लिश देयर इज नो सिस्टमैटिक रूल फॉर द नेमिंग ऑफ नंबर। 10 के बाद 11 आता है, फिर 12 आता है, फिर 3 शुरू हो जाता है। अगर 11 का आपको पता नहीं है कि क्या वर्ड है तो आप 13 बोल देंगे। उसके बाद इवन मोर कंफ्यूजिंगली, सम इंग्लिश वर्ड्स इन्वर्ट द नंबर्स दे रेफर टू दिस। उसको 14 15 16 कर देता है, उसके बाद 2 और आखिर में 4 आएगा, उसके बाद 3 आना चाहिए। फॉर मल्टीपल्स ऑफ 10 इंग्लिश स्पीकर्स स्विच टू अ डिफरेंट पैटर्न 20 30 40। फिर अगले पैराग्राफ में शायद ये वाला सेंटेंस बोला कि चिल्ड्रन को ये सीखने में मुश्किल होता है, वो वाला एक ऑड सेंटेंस आउट होगा कि चलिए ये दूसरा पैराग्राफ है। पहले पैराग्राफ में वो जस्ट ये समझा रहा है कि कितना कंफ्यूजिंग है जो वर्ड्स यूज किया जाता है इंग्लिश में फॉर नंबर। तो इसका ऑड सेंटेंस आउट है 3 और द लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेस इज 1 5 2 4।